नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशिफल साल 2023। शनिदेव की जो साढ़े साती है अभी तक आपके सर पे चल रही थी, माथे पे चल रही थी, यानी प्रथम चरण अब छाती पर चलेगी। द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा 17 जनवरी 2023 से। तो कुंभ राशि वालों, शनिदेव अभी तक मकर राशि में है, 12वें भाव में है, और यहाँ से निकलकर जब आपके लग्न में आएंगे, वैसे तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और शनि के साढ़े साती का मध्यम चरण शुरू हो जाएगा। तो लग्न पर गोचर से आपको कैसा परिणाम मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो यह गोचर यकीन मानिए सोने पर सुहागा वाला स्थिति हो जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव, सप्तम भाव और आपके दसम भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। अब इस भाव से जुड़े फलों में वृद्धि भी होगी। वैसे तो शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा 22 अप्रैल को। तो देवगुरु बृहस्पति अपने आपके धन भाव में विराजमान होकर आपके धन की वृद्धि कर रहे हैं और इसके बाद वो आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में जाएंगे। यहाँ पर राहु पहले से है, तो राहु के साथ देवगुरु आ जाएंगे तो गुरु चांडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे में गुरु जो आपको शुभ फल देते हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी राहु के कारण। हालांकि 30 अक्टूबर को राहु केतु भी अपनी राशि बदलेंगे और राहु मीन में और केतु कन्या में। तो राहु का गोचर आपकी वाणी भाव में और केतु अष्टम भाव में रहेंगे। तो ऐसे में वाणी दोष या फिर चोट चपेट दुर्घटना जैसी चीजें या घर परिवार में छोटे मोटे कलह करवाएगा। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से जनवरी से दिसंबर तक क्या होगा महापरिवर्तन। तो जनवरी में 17 जनवरी को शनिदेव आपके लग्न में आ रहे हैं, तीसरे सातवें दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए तीसरे भाव में राहु पर शनि की दृष्टि है, तो अति उत्साह में कोई गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय ओवर कॉन्फिडेंस आपको देते नजर आएंगे। यात्रा से हालांकि लाभ है, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके लिए ये समय उत्तम है। बस आपको थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाणी भाव में देवगुरु बृहस्पति है, तो वाणी से लाभ होगा, आपका वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और सिद्धि भी प्राप्त होगा। दसम भाव पर शनि गुरु का संयुक्त प्रभाव है, तो उन्नति होती दिखेगी, क्योंकि जनवरी के महीने में घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। तो फरवरी का महीना शुक्र के अच्छे प्रभाव के कारण प्रेम संबंध के मामलों में बहुत खूबसूरत है। जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री आगमन हो सकता है और शनि शुक्र की युति से उम्र दराज महिला से सपोर्ट भी प्राप्त होगा। वैसे तो उच्च का शुक्र गुरु के साथ राजयोग बनाएगा, तो बड़े बड़े धन प्राप्ति के रास्ते भी खोलेगा। चौथा मंगल मांगलिक दोष बनाकर वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव देगा, लेकिन शुक्र की कृपा से चीजें बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। मार्च के महीने में दसम भाव में मंगल बैठेंगे और दशमेश मंगल का पंचम में गोचर होगा, तो आपके लिए लाभ देगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है, और शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मुनाफा के योग है। जो कारोबारी हैं, विदेशी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, विदेशी ज़मीन से जुड़े हैं, उनको बड़ा लाभ होगा या फिर घर से दूर जाने का मौका मिलेगा। वैसे तो समुद्री यात्रा या नदी पार करने के भी योग बनेंगे मार्च के महीने में। अब तीसरे भाव में शुक्र की राहु से युति होगी, तब ग्लैमरस वर्ल्ड से जुड़े लोगों को लाभ होगा। तो अगर आप पुरुष हैं तो महिला से मदद मिलेगी, महिला से लाभ है, और अगर आप महिला हैं तो पुरुष से लाभ है। वाणी भाव में सूर्य गुरु की युति बनेगी, तो आप अच्छी सलाह देंगे। इसमें शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए बेहतर अवसर। लेकिन अप्रैल के महीने की बात करें तो देखिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि गुरु का गोचर धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में है। तो यहाँ तीसरे भाव में मेष राशि में विराजमान गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम और लाभ भाव पर रहेगी। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में
खुशियां प्राप्त होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो बड़ी खुशखबरी मिलेगी और शुक्र के गोचर के कारण पारिवारिक सुख सुविधा पर धन खर्च होगा। हालांकि आपको अपनी मां की तरफ से कोई नया काम शुरू करने में मदद भी मिल सकती है और महिलाओं को खासकर भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मई के महीने में सूर्य देव आपके चौथे और दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या होगा? माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और शत्रु भाव में नीच का मंगल गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, तो किसी भी तरह का विवाद से दूर ही रहे तो अच्छा है। भाग्य पर गुरु मंगल राहु का संयुक्त प्रभाव है। पिता से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, ख्याल रखिएगा। जून के महीने में स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो अपना विशेष ख्याल रखें। और छठे भाव में मंगल शुक्र की युति है, तो अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से आपका लगाव बढ़ सकता है, प्रेम हो सकता है। हालांकि पंचम में सूर्य पर केतु की दृष्टि के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको उस महिला के कारण कुछ बदनामी भी हो सकती है, तो ऐसे में थोड़ा संभल कर। राहु गुरु का गोचर आपको यात्राओं से लाभ देगा और अपनी वाणी से किसी का नुकसान मत कीजिएगा। जुलाई के महीने में मंगल अष्टम भाव में है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, हालांकि गुरु के सपोर्ट से बड़ा लाभ होगा। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो बढ़िया वक्त है। और महिलाओं को खासकर धन के मामले में सावधान रहना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। वैसे अगर कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बेचना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है। अगस्त के महीने में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे एक बार फिर से, और यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। वैसे तो खुद अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो धन का निवेश करने से बचें, वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं। और सितंबर अक्टूबर का महीना पंचम यहाँ के सप्तम में जाने से क्या होगा? विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने किसी मित्र के प्रति प्रेम महसूस करेंगे, उनको प्रपोज कर सकते हैं। और अष्टम में सूर्य मंगल की युति थोड़ी सी कष्टकारी रहेगी। आर्थिक लेन देन इस समय मत कीजिएगा। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है। और गुरु बुध का पंचम नवम योग जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा। सरकारी कार्य में लापरवाही मत कीजिएगा। अक्टूबर के महीने में केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु मीन में, केतु कन्या में आएंगे, तो जीवन में बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि वाणी भाव में राहु है तो धन संचय में थोड़ी कठिनाई होगी। अनावश्यक चीज़ों में धन खर्चा हो सकता है और आपके शत्रु इस समय समाप्त होते दिखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप घर से दूर भी जा सकते हैं और गुप्त विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरुदेव बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और फिर शुभ फल देने लगेंगे। तो नवंबर के महीने में यात्राओं से लाभ है। दसम भाव में मंगल राजयोग बनाएगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं और सफलता भी मिलेगी। हालांकि गुरु की सप्तम पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरेगी। अष्टम में नीच के शुक्र की केतु के साथ युति स्वास्थ्य की थोड़ी मुश्किलें बढ़ाएगी। ऐसे में थोड़ा ध्यान से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से बचकर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जो दिसंबर का महीना है वो होगा थोड़ा खास, क्योंकि गुरु शुक्र का समसप्तक योग बनेगा। भाग्य का साथ दिलाने वाला ये वक्त होगा, तो इसका फ़ायदा उठाना है आपको। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।